नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक खास रिपोर्ट में। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और उनसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश की जनता और चिकित्सक भड़के हुए हैं। लगातार लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं नारेबाजी कर आक्रोश जताया जा रहा है तो कहीं कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं शनिवार को हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और शहर के चिकित्सक सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए आरोपी को मौत की सजा दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन रैली की शक्ल में रामपुर रोड स्थित मेडिकल कॉलेज से लेकर नैनीताल रोड शहीद पार्क तक पहुंचा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्किंग प्लेस में महिला डॉक्टर्स और महिला स्टाफ के लिए सुरक्षा के लिए सरकार सख्त से सख्त नियम कानून बनाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करे। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। ये चाहते हैं कि हमें मिले इंसाफ, क्योंकि बहुत सारे केसेस इंडिया में ऐसे हो चुके हैं और हाल ही में तो ऐसा हो गया है कि रेप के जो केसेस हैं इतने बढ़ चुके हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन जो केसेस हैं इनका जल्दी से जल्दी कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाए। जैसे भी 1 जुलाई से बोला गया है कि जितने भी फैसले होंगे वो 2-3 महीने में हम सॉल्व करके दे देंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर ये फैसला 2-3 महीने में नहीं सॉल्व हुआ तो सरकार का कोई मतलब नहीं है इस चीज पे। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार अपना काम करे और जल्दी से जल्दी इनको फांसी दे है, क्योंकि ये एक डॉक्टर के अलावा एक नारी की घटना है। हम लोगों के यहाँ मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का हमेशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाने के बाद अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंदी चीज है। और स्पेशली वेस्ट बंगाल में जहाँ माता काली का बेसिकली उद्गम है, ऐसी जगह और नारी ही मुख्यमंत्री है, ऐसी जगह इस तरह का हो जाता है। और दूसरा बात, ऐसा होने के बाद भी वहाँ पर सब पता होने के बाद भी CBI की एंट्री होने से पहले ही इस तरह की तोड़फोड़ हो रही है, सबूत मिटाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही गंदा है। ऐसे में तो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ये है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और मुख्यमंत्री को बर्खास्त होना चाहिए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सबको बहुत दुख हुआ है जो कलकत्ता वाली घटना पे। हम यहाँ केवल एक मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरह नहीं, महिलाओं के साथ हर जगह वर्क प्लेस में ये होता है। तो मेन चीज़ तो ये है कि वो ड्यूटी करते समय उनके साथ ये हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है। अगर आज हम सब एक होकर नहीं बोलेंगे, केवल मेडिकल नहीं सारे लोगों को इसमें साथ आना चाहिए, आवाज़ नहीं उठेगी तब तक महिलाओं का अकेले ऐसे कहीं भी काम करना बहुत मुश्किल है। हाल में जो घटना हुई थी एक हॉस्पिटल में, तो उसका एक प्रोटेस्ट है, इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। तो इन्होंने हमसे एक अपेक्षा की थी कि पाल कॉलेज के और बिरलाल हॉस्पिटल से बच्चे भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। तो करीब 100-200 बच्चे वहाँ से आए हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। ये महिलाओं के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है, अमानवीय मामला है और फास्ट ट्रैक पे इसका ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी सजा मिले। यही चाहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है सरकार की नाकामयाबी है? सरकार की नाकामयाबी है। और 2019 में एक एक्ट बना था जिसमें डॉक्टर की सुरक्षा और हॉस्पिटल में उनका संरक्षण की बात हुई थी, लेकिन वो लोकसभा में उसे पारित नहीं किया गया। उसे पारित होना चाहिए। समाज का ये जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर हों या और लोग हों, सब ये समाज की सेवा करते हैं और शासन प्रशासन को सरकारों ने इनका संरक्षण करना चाहिए। हम सभी को पता है कि कोलकाता में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, कल नर्सरी के एक बच्ची का रेप हो रखा है, परसों किसी का हो रखा है, एक ओल्ड एज वुमेन को नहीं छोड़ रहे। तो हम ये चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले। जस्टिस इन द सेंस कि ये नहीं कि हम ये नारे लगा रहे फिर लोग भूल जाए, उसको भूलना नहीं है उस चीज को। हमें चाहिए कि हम जो वुमेन्स है, इंडिया की जो सारी वुमेन्स है, जैसे अदर कंट्रीज में होता है कि वहीं पर रेपिस्ट को वहीं पर मारा जाता है, तो हमें भी यही चाहिए कि इंडिया में भी सारे रेपिस्ट को वैसे ही मारो। ये नारेबाजी करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन हम करेंगे, तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। तो हमें चाहिए कि रेपिस्ट को अभी के अभी मारो। वी वांट जस्टिस। जो राज्य सरकार है बंगाल की, वो इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उजागर करे। उस लड़की का जानवरों से भी बुरा हाल किया गया है। उसके शरीर से 150 ml वीर्य निकला है, जो कि 20 से 25 लोगों की करतूत है। ऐसा एक आदमी नहीं कर सकता है। उसके दोनों कूलों को शरीर से तोड़ के अलग कर दिया गया है, जानवरों से बुरा हाल किया गया है। वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है? उसके बाद अगले दिन वहाँ पे डॉक्टरों को मारा पीटा जा रहा है। ऐसे माहौल में ममता जी क्या संदेश देना चाहती है? केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए।
कोलकाता न्यूज़ को लेके। ये सिर्फ एक नर्स या एक डॉक्टर की या एक हेल्थ प्रोफेशनल की बात नहीं है, यहाँ पर बात सभी लड़कियों की है, छोटे से लेके बड़े से लेके ओल्ड एज तक लेके ये सबके साथ हो रहा है। तो इस बार हमें न्याय चाहिए, इस बार नहीं रुकने वाले हैं। प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। डॉक्टर्स बहुत बड़ी पीड़ा में है। जिस तरीके से आपने देखा वेस्ट बंगाल में जो क्राइम हुआ है, इतना हीनस क्राइम हुआ, ब्रूटली उस बेटी को, उस ट्रेनी डॉक्टर को रेप किया गया, मर्डर किया गया। पूरा देश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड स्तब्ध है ऐसी घटना को देख करके। उसके बावजूद भी जो है उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज 1 हफ्ते से ऊपर होने को है, लेकिन कल्प्रिट अरेस्ट नहीं है। और तो और जो मौके वारदात पे जो सबूत थे उनको पूरी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस सब से सारा मेडिकल समुदाय पूरा स्तब्ध है और सभी से अनुरोध करता है, पूरे सरकार से भी अनुरोध करता है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में न्याय दिया जाए और डॉक्टर्स को अपने कार्यस्थली में कार्य करने के लिए एक उचित वातावरण दिया जाए। एक जो काफी समय से अवेटेड हम लोगों का प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। वी वांट जस्टिस। जो हमारी डॉक्टर थी उनके साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए हमें जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस। और नर्सेज के साथ भी बैक टू बैक ये सारे केसेस देखने को आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट। नहीं है, बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। औरतों को कहीं को भी कहीं जाए कहीं नहीं जाए बिल्कुल अनसेफली फील होते हैं। वो आज की डेट में महिलाएं कहीं सेफ नहीं है, जैसे हमारी डॉक्टर के साथ ही हुआ, वो अभी और किसी और के साथ ना हो, इसीलिए आरोपी को फांसी देनी चाहिए। वहीं हर साल बढ़ रही गर्मी और उमस ने जिले में बिजली की खपत को भी बढ़ा दिया है। वहीं खपत बढ़ने की वजह से किल्लत भी हो रही है। बिजली की मांग अधिक होने से जिले में लो वोल्टेज और फॉल्ट की समस्याएं हो रही हैं। इस साल सबसे अधिक खपत जून माह में देखने को मिली है। इससे पूर्व भी बीते साल जून में ही खपत का आंकड़ा जून में भीषण गर्मी में लगातार एसी, कूलर और पंखों के चलने से बढ़ा था। ऊर्जा निगम से मिली जानकारी के अनुसार बीते साल अप्रैल में खपत 82.849 थी, तो वहीं 2024 अप्रैल के शुरुआती दिनों में बिजली की खपत 90.695 मिलियन यूनिट पहुंच गई है। इसके बाद जून तक ये आंकड़ा 126.509 MU हो गया है। इसके बाद जुलाई में आंकड़ों में बदलाव भी देखने को मिला है। अभी के लिए इन खास खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।